न्यूज़ से मैं दानिशान आपके बीच में एक बार फिर से हाजिर हूं। चलिए देखते हैं आज की मुख्य खबरें। लखनऊ, वसीम रिजवी से छिन गया शिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष का पद। 1.5 दशक तक वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष पद पर वसीम कर रहा था कब्जा। लखनऊ निवासी अली जैदी उत्तर प्रदेश शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के निर्विरोध अध्यक्ष हुए निर्वाचित। मशहूरो मारूफ आलिम दीन मौलाना कल्बे जवाद के दामाद हैं अली जैदी। पेश है दानिश अयान की रिपोर्ट। और जितने भी इसके लिए आते हैं, जितने भी संपत्ति चिप्तानावाड़ ट्रस्ट में, उनकी मरम्मत सरकार की तरफ से नहीं की जा रही है, तो उसके लिए आपके आने वाले वक्त में एक्शन नहीं होगा। देखिए, मैंने जैसे पहले ही कहा कि जहाँ भी जो भी शिकायतें हैं उनको थॉरली प्रॉपर्ली रिव्यू किया जाएगा, उसको देखा जाएगा, उसके अंदर क्या गलत है क्या सही है, दूसरे पक्षों से जवाब मांगे जाएंगे। जिनके खिलाफ शिकायतें हो, मुतवल्ली हो, कोई भी हो, उससे जवाब मांगे जाएंगे। बोर्ड अगर उनके जवाबों से सेटिस्फाइड होगा तो ठीक है, नहीं अगर सेटिस्फाइड नहीं होगा तो उनके विरुद्ध लीगल फ्रेमवर्क के तहत। मैंने एक सवाल चिप्तानावाड़ ट्रस्ट से जुड़ा हुआ किया है जो IADM के अंतर्गत आता है, लेकिन उन संपत्तियों की मरम्मत पिछले कई सालों से नहीं की जा रही, उसके लिए आप क्या करेंगे? हुसैनाबाद ट्रस्ट में क्या है, हमारे अंदर क्या है, हमारे उसके अंदर हमारे कंट्रोल क्या है, हम देखेंगे। आज तो अध्यक्ष पद का चुनाव था, आज हम लोग मिले अपने समाज के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? अपने समाज के लिए संदेश देना चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार में, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में किसी भी वक्फ माफिया की, लैंड माफिया की, किसी भी माफिया की नहीं चलेगी। कुछ भी डरने की जरूरत नहीं है। कोई भी अगर जमीनों पर कब्जा कर रहा है, कर रहा है, तो सीधे शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड में शिकायत की जाए। शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के अधीन जितनी भी जमीनें हमारे भी अधिकार है, हम उसके ऊपर एक्शन लेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी का पूरा भ्रष्टाचार के खिलाफ जो उन्होंने मुहिम छेड़ रखी है, हम उस लाइन में काम करेंगे। हमारा रहबर कैसा हो, कादिर मिल्लत कैसा हो, हमारा रहबर कैसा हो, कादिर मिल्लत जैसा हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये शख्स बहुत ही ख़तरनाक शख्स के मुकाबले में ये जीत हुई है, जो मेरे ख्याल में हमारे मुसलमानों का ख़तरनाक तरीन शख्स जो कहा जाए तारीख़ का, कि जो बेइंतहा महारत से और बहुत चालाकी से और मक्कारी से उसने काम लिया और वो हर हुकूमत के साथ हो जाता था। इससे पहले कि DSP की हुकूमत आई तो उसका वो चमचा बन गया और चेयरमैन अपने को बनवा लिया उसने। इसी तरह सपा की हुकूमत आई तो वो आजम खान साहब की गोद में जाकर बैठ गया और उनकी गुन गाने लगा और उनकी चमचागिरी करने लगा, तो वो इसकी सपोर्ट करने लगे। और जैसे ही उनकी हुकूमत ख़त्म हुई वैसे ही RSS की गोद में बैठ गया जाके और वो उन्हीं के कसीदे गाने लगा और उन्हीं की आवाज़ में आवाज़ मिलाने लगा। और यहाँ तक इंतहाई उसने गुस्ताखी का मुजाहरा किया। खैर मुझे जो गालियाँ उसने दी, गंदी गालियाँ, वो तो अपनी जगह पर मेरी तो कोई हैसियत नहीं है, लेकिन कुरान मजीद की उसने तौहीन की, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन्हें शदीद तौहीन की। इतनी तौहीन तो मैं समझता हूँ कि शायद सलमान रुश्दी को भी इतनी हिम्मत नहीं हुई थी तौहीन करने की। और इसके अलावा भी शायद यजीद ने भी उस तरह से तौहीन नहीं की होगी जिस तरह से इस मलून ने और इस खबीस ने तौहीन की। तो तमाम मुसलमानों में उसके खिलाफ गम गुस्सा था और सब ये चाहते थे कि किसी तरह से ये दफान हो, लेकिन नासूर बन गया था हमारे लिए। 15 साल से ये एक कैंसर की सोच से इख्तियार कर ली थी। अल्लाह का शुक्र है कि बहरहाल देर आए दुरुस्त आयत वाला मामला है कि आखिर में हम लोगों की कोशिशें कामयाब हुई और अल्लाह की मेहरबानी से। और फिर यहाँ जो मौजूदा हुकूमत है यूपी की, उसने भी इस सिलसिले में काफ़ी कोऑपरेट किया और आखिर में इसको यहाँ से हटना पड़ा, बहुत ज़िल्लत के साथ वह वोट से निकलना पड़ा है। और इसने बेइंतहा बेईमानियाँ की हैं, अरबों अरबों के इसने घोटाले किए हैं और जिसकी CBI जांच भी चल रही है और इंशाअल्लाह इसको बक़रार वाक़ई सज़ा इसको मिलेगी। इस जेल इसको जाना है, इसको अपने जो उसके करतूत है उसकी सज़ा उसको मिलना है, क्योंकि इसने बेइंतहा बेईमानियाँ की हैं और बहुत अरबों की उसने जो है डकैतियाँ की हैं इस पर वक्फ बोर्ड में।
और अपनी अय्याशियों पर, और जो कुछ इसके बड़े अफसर थे और कुछ लीडर थे उनकी अय्याशियों पर इसने करोड़ों रुपये खर्च करवाए। अब इंशाल्लाह कोशिश ये होगी कि वक्फ बोर्ड में औकाफ की तरक्की हो, और जो 30 महीनों से तनख्वाहें रुकी हुई हैं वो इसी वजह से रुकी हुई हैं कि बेईमानियाँ करता था और वक्फ बोर्ड में पैसे जमा ही नहीं होते थे, जिसकी वजह से 30 महीने की तनख्वाह, 35 महीने की तनख्वाह जो है वो गायब। तो अब इंशाल्लाह ऐसी सूरत हाल नहीं होगी, अल्लाह ने चाहा, क्योंकि कोशिश होगी कि वक्फ की जो आमदनी उसको बढ़ाया जाए, और कोशिश ये होगी कि जितने औकाफ के जायदादें हैं सबको कंप्यूटराइज किया जाए, सबको कंप्यूटर के अंदर दर्ज किया जाए। उसके अलावा रेवेन्यू बोर्ड में उसको दर्ज किया जाए, क्योंकि जब रेवेन्यू बोर्ड में कोई दर्ज होती है चीज़ तो वह फिर फ़रोख्त नहीं हो सकती, लिहाजा रेवेन्यू बोर्ड में दर्ज होना ज़रूरी। ये इसने 15 साल में ना इसने कोई रिकॉर्ड उसका बनाया, बल्कि जब ये आया था तो इसने खुद अपने कलम से लिखा था कि 8000 वक्फ हैं, और जब ये जाने लगा तो अब इसने खुद अपने कलम से लिखा है कि 3000 वक्फ हैं। इसका मतलब है कि पूरे 5000 औकाफ खुद इसके कलम से लिखे हुए गायब हुए हैं। तो इतना बड़ा इसने नुकसान पहुँचाया, इतना बड़ा नुकसान पहुँचाया है। और कुछ मौलवी इसके चमचागिरी में लगे हुए थे अपने ज़ाती फ़ायदों के लिए, और आज भी वो इसी के साथ हैं, इस बेईमान और ख़बीस और दुश्मन इस्लाम और दुश्मन कुरान मजीद और दुश्मन रसूलुल्लाह और दुश्मन अहले बैत अलैहिस्सलाम के साथ आज भी कुछ मौलवी हैं जो इसका साथ दे रहे हैं। तो इंशाअल्लाह इसका भी बहुत बुरा हश्र होगा, और उन लोगों का भी इंतहाई बुरा हश्र होगा जो इसका साथ देते रहे हैं या अब भी साथ दे रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है, मौला का एहसान है कि उसने करम किया कि इतने दिनों बाद ये एक सांप जो था कि जो डस रहा था पूरी कौम को और पूरी कौम को बदनाम कर रहा था, पूरी मिल्लत इस्लामिया के लिए ये एक कैंसर बना हुआ था। ये अल्लाह का शुक्र है कि वो कैंसर इस वक्त दूर हुआ यहाँ से, और इंशाअल्लाह इसका हश्र बहुत बुरा होगा दुनिया में भी, और इंशाअल्लाह इसका हश्र आखिरत में भी बहुत बुरा होगा। ज़्यादा हम तमाम लोगों का शुक्रगुजार हैं कि जिन्हें सिलसिले में हमारी मदद की है, तहरीकें चलाई गई, लोग शहीद हुए, जेलों में लोग गए, लाठियाँ पड़ी, कितने मौलवी जो थे ज़ख्मी हुए, सब इसी मनहूस और खबीस की वजह से। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमें मेहनत का फल अल्लाह की तरफ से मिला है। देर आयत अल्लाह किया, देर है अंधेर नहीं जो कहा जाता है, तो वही इसकी मिसाल हमारे सामने है। तो इंशाअल्लाह वक्फ की तरक्की के लिए, औकाफ की तरक्की के लिए इंशाअल्लाह काम होगा, और बेहतर से बेहतर काम होगा। तालीमी इदारे कोशिश होगी उस पर खोले जाएँ, और इसी तरह से कौम की तरक्की के लिए और यहाँ नौजवानों की बेरोज़गारी के लिए कोशिश होगी कि इनकी बेरोज़गारी जो है वो औकाफ के ज़रिए से दूर हो। इंशाअल्लाह कोशिश रहेगी, और अल्लाह की तौफीक शामिल हाल रही इंशाअल्लाह, तो बेहतर से बेहतर काम करने के लिए इंशाअल्लाह इसमें प्रोग्राम बनाए जाएंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। नाज़रीन किराम, एक मरतबा फिर मुझे ये आयत की तिलावत करना पड़ रही है। इससे पहले भी मैंने जो पैगाम दिया था इसी आयत की तिलावत की थी, लेकिन मैं तो समझता हूँ कि ये ज़्यादा सही मौका है इस वक्त इस आयत की तिलावत का, कि लोग भूल रहे हैं कि उनको मरना है और अल्लाह की बारगाह में पहुँचना है, और वहाँ जाकर जवाबदेह होना है अपने तमाम अमाल का। ये 21 मुतवल्लियों ने एक मुर्तद को, एक दुश्मन अहले बैत को, एक दुश्मन कुरान को वोट देकर उसको दोबारा फिर मुंतखब किया है। और मैं तो समझता हूँ कि ये यूपी की तारीख़ का सबसे बड़ा अलमिया है कि इस तरह से शियों ने, जो अपने को शिया कहते हैं, अपने को अहले बैत का मानने वाला कहते हैं, अपने को कुरान का मानने वाला कहते हैं, इस तरह से एक दुश्मन कुरान, दुश्मन इस्लाम, एक मुर्तद को इस तरह से उन्होंने अपना सरबराह मुंतखब किया है, अपना सरबराह मुंतखब किया है। और ये भी मालूम हुआ है कि ये खुशियाँ भी मना रहे हैं, कुछ उनके चाहने वाले खुशियाँ भी मना रहे हैं और जश्न भी मना रहे हैं। ये जश्न ऐसे ही है कि जैसा शहादत इमाम हुसैन के बाद यजीदी लश्कर ने जश्न मनाया था, और ये उसी तरह से गले मिल रहे हैं कि जिस तरह से इमाम हुसैन को शहीद करने के बाद शिब और हुरमुला गले मिले थे। इनमें उनमें कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि हमारे चौथे इमाम पहले ही फरमा चुके हैं कि कुल्लु यौमिन आशूरा व कुल्लु अर्दिन करबला, हर ज़माने में करबला भी है और हर ज़माने में आशूरा भी है। ये आज के यजीदी हैं कि जिन्होंने अपने चेहरे से नकाब उल्टी है। लोग कहते हैं कि साहब जब आपके वहाँ पर हामी नहीं थे तो आपने अपना कैंडिडेट क्यों खड़ा किया। पहली बात तो यह है कि जितने 36 मुतवल्ली हैं, वोटर्स हैं, सब इसी के बनाए हुए हैं, सब इसी के बनाए हुए हैं, और इसके ही सबके सब गुलाम
रहे हैं, उन्हीं में से हमको कुछ मुंतखब करना थे, उसके अलावा नहीं हो सकते थे। तो लिहाजा अगर हम किसी को भी खड़ा न करते तो ये तमाम लोग कहते कि अरे आपने अगर कैंडिडेट खड़ा किया होता तो हम सब उसी को वोट देते। तो इनके चेहरे से नकाब न उतरती, कम से कम हमारे कैंडिडेट की वजह से, कम से कम इनके चेहरे से जो नकाब ओढ़े हुए थे तो असली चेहरे उनके यजीदियत वाले थे वो सामने आ गए। तो ये हमारी, लोग कह रहे हार हो गई, हार नहीं, हमारी जीत है, ये हमारी जीत है। जो चेहरे छुपे हुए थे वो खोलकर सामने आए हैं कि कितने यजीदी हैं जो इसके साथ है। ये जीत है, हार नहीं है। और फिर ये सब इमाम, इससे खुल के आएगा कि सब इमाम ज़माना के गद्दार हैं। ये सब जो मौलवी खामोश है वो भी इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम का गद्दार है, और जिसने जिसने इसको वोट दी वो सब भी इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के गद्दार है, क्योंकि औकाफ इमाम ज़माना की अमानत है। और अगर कौम खामोश रही और कौम ने भी इनका बाइकाट नहीं किया, इससे मिलजुल रखा, तो फिर उनको भी इमाम ज़माना का गद्दार ही करार दिया जाएगा। लिहाजा इस वक्त कौम के बहुत बड़े इम्तिहान का वक्त है। अब ज़बानी बयानात से काम नहीं चलेगा, अब वीडियो से काम नहीं चलेगा, अब अमली कदम इख्तियार करना होगा और इनका बाइकाट करना होगा। और इनकी कस्मों पर एतबार न कीजिए, कस्मों पर एतबार न कीजिए जो कुरान की कसम खा रहे हैं। अरे जो कुरान को मानते ही नहीं है और कुरान के दुश्मन को वोट दे रहे हैं, उनके जहन में कुरान की क्या अहमियत है। ये तो वही था कि एक देहाती से कहा गया था कि तुम्हें कुरान उठाना पड़ेगा, और जब उसने देखा अदालत में कि कुरान छोटा सा है तो उसने कहा अरे मैं तो झव्वा पर उठा लूंगा, इतना छोटा तो कुरान है ये तो बस ये ऐसे ही मनहूस खबीस है कि ये पूरे झव्वा कुरान उठा लेंगे। और कुछ अपने बेटों की और औलादों की कसम खा रहे हैं। देखिए, जिसके पेट पे हराम का माल हो, जो दुनिया के गुलाम हो जाए, उसकी नज़र में न बीवी कुछ होती है, न माँ बाप कुछ होते हैं, न औलाद कुछ होती है। तारीख में मिसाल मौजूद है। इमाम हसन के रिश्तेदार थे उबैदुल्लाह इब्न अब्बास, सरदार लश्कर थे इमाम हसन के, और उनके 2 बेटों को माँ की गोद में अमीर शाम के लश्कर ने कत्ल कर दिया था। माँ दीवानी हो गई थी, माँ पागल हो गई थी गम में, मगर उबैदुल्लाह इब्न अब्बास को जब अमीर शाम से पैसे मिल गए तो इमाम हसन का साथ छोड़कर अमीर शाम से मिल गए थे जाकर वो। तो जिसकी नज़र में हराम का माल होता है उसकी नज़र में औलाद की भी कोई कीमत नहीं होती है, उसकी नज़र में माँ बाप की भी कोई कीमत नहीं होती है। लिहाजा इनकी कस्मों में बिल्कुल एतबार ना कीजिए। सिर्फ एक इनका इलाज है, सिर्फ एक इनका इलाज है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। वो इलाज ये है कि इससे कहिए कि अगर तुम कह रहे हो कि हमने इसको वोट नहीं दिया है, इस मलून को, मुर्तद को, तो तुम एफिडेविट दो, तुम शपथ पत्र दो। और अगर ये शपथ पत्र नहीं दिया और आनाकानी की तो फिर समझ लीजिए कि झूठे हैं, मक्कार हैं, दगाबाज हैं और दुश्मन अहले बैत है और दुश्मन कुरान मजीद है और दुश्मन इमाम ज़माना है। अगर इनने शपथ पत्र नहीं दिया इस बात पर कि हमने उनको वोट नहीं दिया, इससे कहिए कि शपथ पत्र दो, इनसे कहिए, वरना अगर शपथ पत्र नहीं देते तो इनका बाइकाट इसी तरह से जोर शोर से जारी रखिए। हमें बड़ी इत्मीनान हुआ कि बहुत से मकामात पर इनका बाइकाट हो रहा है और इससे ज़्यादा जोर शोर से इनका बाइकाट होना चाहिए, ज़्यादा मजबूती से इनका बाइकाट होना चाहिए और इनको मजबूर किया जाए कि शपथ पत्र दे कि हमने वोट नहीं दिया उस मुर्तद को, शपथ पत्र, और नहीं दिया इन्हें अगर आनाकानी की तो इसका मतलब झूठ बोल रहे हैं, इन्होंने उसी को वोट दिया है। इसी तरह से हम एक बैटर जारी कर रहे हैं अंजुमनों के नाम, जो जिसमें मौलवियों की दस्तखत होना है। यहाँ लखनऊ के मौलवियों की दस्तखत करवाए जाएंगे, दिल्ली के मौलवियों के भी, बम्बई के मौलवियों के भी, हर इलाके के, और उस पर यह होगा कि ये मुर्तद है और इसका साथ देना जो है जायज़ नहीं है, ये नजिस है, और ये इस पर एक मैटर होगा, वो मैटर हम भेजेंगे और सिर्फ मौलवियों को भी दस्तखत दीजिए। और अगर कोई मौलवी दस्तखत करने में बहानेबाजियाँ करे, आनाकानी करे, दस्तखत न करे, तो उस मौलवी का भी उसी तरह से बाइकाट कीजिए जिस तरह से मलून किसी मुतवल्ली का आप बाइकाट कर रहे हैं, उस मौलवी को भी वैसे ही बात। इसका मतलब कि अंदर अंदर इन मलूनों और यजीदियों के वो मौलवी साथ है। ये काजी शुरा था, काजी था, वो सबसे बड़ा काजी था, काजी क़ुज़ात था, चीफ जस्टिस था। उसने कुछ लाख दिरहम लेकर उसने इमाम हुसैन के शहादत की फतवे पर दस्तखत किए थे उसने। ये मौलवी भी वैसे ही हैं कि इस वक्त भी आज इमाम हुसैन के सिलसिले में अगर शहादत का फतवा आए तो ये पैसे लेकर उस पर दस्तखत कर देंगे। लिहाजा इनके इम्तिहान लीजिए, इनका आप इनसे कहिए कि आप तुम इस मैटर पर जो हमारे पास है इस पर दस्तखत करो कि ये मनहूस है, मलून है, मुर्तद है, इसके साथ में इसका बाइकाट और तमाम मुतवल्लियों का बाइकाट होना चाहिए। ये जो इसका साथ दे रहे हैं
तो लिहाजा ये मैटर जो है आप सब अंजुमनों को भेज दिया जाएगा और अंजुमनें जो है वो इस पर दस्तखत करवाएं। और दूसरी चीज़ ये है कि ये जो कहा जा रहा है कि ये तो बयान दिया कि पूरा हिंदुस्तान मेरे साथ है, तो 35-36 मुतवल्लियों में सिर्फ 21 लोगों ने इसका साथ दिया है, तो 21 चोरों ने अपना सरदार मुंतखब किया है। इसका पूरे हिंदुस्तान के शियों से कोई ताल्लुक नहीं है, शियों से कोई ताल्लुक नहीं है। और ये इस तरह से दिखा रहा है कि जैसे पूरे हिंदुस्तान के शिया हमारे साथ हैं। तो ये बात भी तमाम हमारे सुन्नी भाइयों तक पहुंचना चाहिए कि सिर्फ चंद चोर जो है, जो इसके अपने बनाए हुए थे, खुद अपने बनाए हुए चंद चोर थे जिनको हराम खोरी की आदत पड़ी हुई है, जो हराम खोर है, जिनके पेट हराम से भरे हुए हैं। इमाम हुसैन ने फरमाया, खुतबे देते देते जब कोई असर नहीं हुआ तो इमाम ने फरमाया, तुम्हारा पेट हराम से भरे हुए, तुम पर किसी वसीयत का असर नहीं होगा। लिहाजा ये वैसे ही हराम खोर यजीदी है कि जैसे इमाम हुसैन के मुकाबले में ये हराम खोर यजीदी थे। लिहाजा हमारी गुजारिश ये है कि आप इनका बाइकाट जारी रखें, मौलवियों से भी दस्तखत लें और उसके साथ साथ इनसे भी एफिडेविट पर दस्तखत लें, और अगर ये दस्तखत न करें तो इनका बाइकाट आप लोग जारी रखें, क्योंकि ये मेरे दुश्मन नहीं है। वो मौलवी भड़काया करते साहब करबे जवान के दुश्मन है, तो क्या मेरे घर पर कुरान मजीद नाज़िल हुआ था? लिहाजा ये मौलवी भी जो है, ये मक्कार मौलवी, ये खबीस मौलवी और ये दुनियादार मौलवी, ये सब जो है, ये सब के सब इससे भी दस्तखतें लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इस मौलवी ने दस्तखत नहीं की तो इसका मतलब वो भी यजीदी है, किसी मुतवल्ली ने दस्तखत नहीं की तो इसका मतलब है वो भी यजीदी ही में शुमार किया जाएगा। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। वीडियो बना लियो जमाला वसीम रिजी मुर्तद मुर्तद वसीम मुर्तद अली ज़ैदी जिंदाबाद अली ज़ैदी भाई जिंदाबाद अली ज़ैदी भाई जिंदाबाद अली ज़ैदी भाई जिंदाबाद कैसर भाई जिंदाबाद मौलाना कलीम जवाद साहब जिंदाबाद अमीर भाई जिंदाबाद अमीर भाई जिंदाबाद कैसर भाई उनको छुड़ाने के लिए आप क्या करने वाले हैं? लेकिन बिल्कुल जो भी कार्रवाइयाँ हैं मैक्सिमम तौर पर सारी कार्रवाइयाँ की जाएंगी, चाहे वो किसी भी कौम नस्ल और मिल्लत का आदमी हो, जो भी कब्जेदार है, फिर जिसने भी इस तरह की चीज़ों को बेचा है, नुकसान पहुँचा है, उनके खिलाफ जरूर कार्रवाइयाँ होंगी। और साथ ही साथ हम लोगों ने इसमें ये भी तय किया है कि हर जिले के अंदर एक वक्त निगरान कमेटी बनाएंगे, ताकि वो कमेटियाँ जो है बिहार में जो संपत्तियाँ सरकार का तो लगातार ऐसे मामले देखने को आ रहे हैं कि वहाँ पर हो रही है, उसके बारे में आप क्या करने वाले हैं? देखिए हम लोग बहुत तकलीफ से इस मांग को भी रख रहे हैं कि आप उसको भी क्या समुदाय को जो है वो सारी चीज़ों में किया जाए, लेकिन अभी तक इसके ऊपर प्रशासन ने जो है वो किया है, लेकिन जो रिश्तेदार भी है वो खोज के लिए चीज़ों का मान सम्मान करता है, लगता है कि वासियों की यही मान सम्मान होता है। वक्त के अवैध किराएदार हैं उन्हें निकाल बाहर करें, वक्त प्रॉपर्टी को डेवलप करेंगे। और मैं आपको चीज़ें बताऊँ, आखिरी जमकर वसीम रेड्डी ने कोशिश की, रेड करी हाई कोर्ट में, उसके बाद आज दोपहर 2 बजे तक फैसले की सुनवाई हुई है। ये दोनों हर मुमकिन कोशिश कर रहे थे किसी सूरत से इस इलेक्शन को स्टे कराने की, जिनके पास कोई वोटर ही नहीं था। ये वसीम और फैजी थे सिर्फ, बाकी 6 वोटर इधर थे अली की तरफ, और आज वो निर्विरोध चुन लिए गए। और ये हमारे शर्म के डालने भी नहीं आया, इसलिए निर्विरोध इलेक्शन हुआ। और अली ज़ैदी पढ़े लिखे और एक मजबूत आदमी है, इंशाल्लाह जो 15 साल की कमी है वो दूर की जाएंगी, वक्त प्रॉपर्टी को डेवलप किया जाएगा। और
अवैध कब्जेदारों से खाली कराया जाएगा। उनके गरीब तबके को वो अलॉट की जाएंगी वक्त प्रॉपर्टियाँ। वहाँ पर आने वाले वक्त में क्या क्या बदलाव आएंगे? नहीं, दरगाह के लिए तो हमारे बहुत प्रोजेक्ट हैं। जैसे वहाँ आज 30 से 35 लाख रुपए बिजली का बिल बकाया है। हमारा प्रोग्राम है कि सोलर सिस्टम लगा दें, किसी से भी चंदा करके कैसे भी तरीके से। दरगाह में क्वार्टर्स की हालत बहुत खस्ता है, दरगाह में बहुत बदगुमानी है पिछले 2 साल से। तो इंशाल्लाह दरगाह को संवारा जाएगा, बेहतर किया जाएगा। और हमारा तो ख्वाब है कि उसे नजब है, इनको नजब है अशरफ के मॉडल पे बना दें, तो लोग कहें कि हाँ ये नजब रोक दी गाड़ी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें और शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करते रहें। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए QM न्यूज़।